अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अज़हर रिव्यूज़। उम्मे आयशा के नेक्स्ट एपिसोड में मैं आज आपको बताऊंगा। उम्मे आयशा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शहर अभी तक बसा नहीं कि इसमें बसने के लिए लोग पहले से तैयार हैं। शाम को जब मालूम पड़ा कि आयशा का बॉस आया था उसे घर में मनाने के लिए और दोबारा से उसे नौकरी पर बहाल भी कर दिया और इसके अलावा उसे हायर पोस्ट दी, उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। ये बातें शाम से तो हजम नहीं हो रही कि किसी तरीके से आयशा इसकी दुल्हन बन के इसके घर में आ जाए, फिर तो सब कुछ इसका होगा, आयशा के पैसे पर इसी का हक होगा। इसीलिए तो वो जल्दी से अपनी माँ से बात करता है, अम्मी अब चाचा और चाची से बात कीजिए ना, मुझे इसकी बेटी बहुत पसंद है, मैं शादी करना चाहता हूँ। माँ तो बहुत हैरान होगी, बेटा कौन सी वाली बेटी, जुवेरिया या फिर आयशा? तो शाम मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप समझ जाए ना बस। फिर माँ को आखिरकार वो बता ही देता है कि वो आयशा को पसंद करता है, जो कि वो पसंद नहीं करता। वो तो आयशा के पैसे की वजह से लालच में आ चुका है। माँ तो बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बहुत खुश हो जाती है, जिस आयशा को वो उतनी बातें सुनाया करती थी, जिसके हिजाब को वो पसंद नहीं करती थी, आज उसी का रिश्ता लेकर उसकी माँ के पास चली गई, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत है। यहाँ पर आयशा की माँ, जो पहले ही आयशा के रिश्ते के लिए परेशान थी, तो घर से ही रिश्ता मिल गया तो भला वो क्या चाहिए। आयशा की माँ तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द इन लोगों की लालची ज़हनियत सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि आयशा चूँकि अल्लाह वाली है, अल्लाह से बहुत डरती है, खुदा की रज़ा के लिए सब करती है। कैसे मुमकिन है कि इसके साथ कुछ बुरा हो जाए? असोड को जब मालूम पड़ा कि इसका बाप आयशा के घर गया था इसे मनाने के लिए और अब उसे हेड की पोस्ट दी है और आयशा दोबारा से जॉब पर आएगी, तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उनसे भी उससे भड़काने लगी कि अंकल ऐसे कैसे कर सकते हैं, तुमने निकाला था तो तुम्हारी ज़िद में आकर इन्होंने ना सिर्फ इसको हायर किया बल्कि बहुत अच्छी पोस्ट भी दे दी। और गुस्से में आता है आयशा जब वापस आई तो उस वक्त बहुत ही गुस्से से उसे देखा कि कोई ना कोई काम तो ऐसा ज़रूर करेगा कि उसे इस जॉब से निकाल देगा। आयशा का टकराव जब सोच से हुआ तो वो बस नजरें चढ़ाती हुई जहाँ से चली ही जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा बहस करेगी ही नहीं। ऐसे ही शकील साहब की तबीयत ख़राब थी तो ऑफिस के 2 वर्कर्स को अपने घर बुला लिया काम के लिए। जब मैं एक मेल था और दूसरी आयशा भी थी। आयशा जब घर आई तो यास्मीन से उसे देखकर खुल उठी, क्योंकि यास्मीन आयशा को बहुत पसंद करती है, इससे की कंपनी को एंजॉय करती है, क्योंकि यास्मीन और आयशा एक ही ज़हनियत की मालिक हैं। ऐसे ही आयशा जाने लगी तो यास्मीन पीछे जाकर उसे रोकना चाहती है, लेकिन फिर पाँव मरा और वहीं पर गिर जाती। आयशा जल्दी से पीछे पलटती और आकर यास्मीन के पाँव के मसाज करने लगी और उसे एक्सरसाइज करवाती है। फिर काफ़ी देर इसके पाँव को दबाती भी रही तो यास्मीन जैसे कुछ अकॉर्ड सा लग रहा था, इसलिए आयशा से कहने लगी, प्लीज़ बेटा तुम मेहमान हो, तुम ये सब मत करो। आयशा बहुत ही खूबसूरती से जवाब देती है, आपकी जगह पर मेरी माँ होती तो क्या मैं इनके साथ ये सब कुछ ना करती, इनका मसाज ना करती, क्या पास खड़ी देखती रहती? आप भी तो मेरी माँ की जगह हैं ना, आपको तकलीफ़ हुई
तो मुझे ये सब कुछ करने दें, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। आप पास खड़ी नौशी है तो मुंह चढ़ाती रही और नौशी की माँ को भी आयशा को देखकर बस गुस्सा ही आ गया कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। इन्हें लगा कि शायद ऑफिस में अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। आज डाइनिंग टेबल पर जब यास्मीन ने आयशा के बारे में सबको बताया तो शकील साहब बहुत खुश हुए, लेकिन नौशी जल्दी से कहने लगी वो ये सब कुछ इसलिए करती है कि उसे ऑफिस में और ज़्यादा अच्छा मुकाम मिल सके। और कोई बात नहीं ताई जान, लेकिन नौशी या कोई और कुछ भी कहता रहे, यास्मीन को तो आयशा बहुत पसंद है और दिल ही दिल में वो असोड के लिए आयशा को पसंद कर चुकी है। बहुत जल्द जाकर वो आयशा का रिश्ता ले ले और फिर उसे रिश्ता मिल भी जाएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।